विश्वास की दो प्रक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो व्यक्ति अपने भीतर जो विश्वास की प्रवृत्ति है उसको इतना अच्छे से जागृत कर ले या उसको आत्मविश्वास की स्थितियों में इतने गहरे से लेकर चला जाए कि कोई भी नकारात्मकता, तनाव या फिर आकस्मिक तौर पर जो संघर्ष आते हैं वो उसको विचलित करने वाले नहीं रहे। आपने जब किसी कार्य की चुनौती को अपने साथ में जोड़ लिया तो उसके बाद में नेगेटिविटी से क्या डरना, उसके बाद में उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस कई बार निकल कर आती है उससे क्या डरना। जब हम अपनी रफ्तार के साथ में चल निकले हैं तो अपने भीतर की लौ को बहुत गहरे से प्रज्वलित करके रखें और प्रत्येक कार्य में अपने पूरे उत्साह को बनाकर रखें। जहां पे धैर्य भी हो, जहां साहस भी हो, जहां स्वयं के भीतर का विश्वास भी हो, उद्वेलित करने वाली स्थितियां बिल्कुल भी जन्म नहीं ले। तो दूसरी स्थिति यह भी है कि व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ाए और उसके बाद आसपास के लोगों से पूछे, ये कहे और ये सुनने का प्रयास करे कि क्या हमने ये कार्य सही किया है या फिर इसकी शुरुआत बिल्कुल सही है। लोग कहें कि हाँ आपने बिल्कुल सही किया है, उसके आधार पर ही हम अगला कदम आगे बढ़ाने वाले हों। ऐसी स्थितियों के साथ में व्यक्ति को बार बार रुकना पड़ता है, बार बार थकना पड़ता है और जहां पर भी डीमोटिवेशन का वो शिकार होता है वहीं थक कर बैठ जाता है। लक्ष्य उसके सामने था किंतु मोटिवेशन नहीं मिल पाया, इसकी वजह से वो हार गया। कई बार स्थितियां देखी है कि 99% तक व्यक्ति अपनी रफ्तार के साथ चलता रहा, बहुत अच्छे लेवल के साथ में चला, किंतु एक पोजीशन ऐसी आई जहां पर उसको एक तरह से मोटिवेशन नहीं मिला, उसने अपनी रफ्तार को रोक कर रख दिया और उसी कार्य में एक नकारात्मकता भी सामने आती हुई दिखाई दी। तो इसी वजह से सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन प्रक्रिया यही है कि व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखे और हर एक दिन इसका अभ्यास भी करता चला जाए। ये अभ्यास मनोनुकूल तो नहीं होता किंतु ये अभ्यास व्यक्ति की सफलता के अनुकूल जरूर होता है। हम 27 अप्रैल 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर और उपस्थित हुए हैं। सोमवार रहेगा, वैशाख मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं चंद्रमा आज सुबह 11:45 तक वृषभ राशि स्थान में, तो उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मृगशिरा नक्षत्र की परिधियां रहने वाली है, तो वहीं सूर्यदेव मेष राशि स्थान में ही विराजमान है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आज आपके लिए धनागमन के साथ में ही जो सूचनाएं कई बार फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के साथ एक बेटर लेवल पर मिलती है, उसके साथ ही पराक्रम की पोजीशन भी बहुत एक बेहतर स्थितियों के साथ में बनी हुई है। नौकरी पेशा जीवन के साथ में जो भी महानुभाव जुड़ाव रखते हैं और आप एक तनाव का अनुभव कर रहे थे, अपने जो भीतर की स्थितियां हैं उसको थोड़ा सा कमजोर महसूस कर रहे थे, आज पराक्रम की और उत्साह की प्रवृत्तियां जीवन में बहुत अच्छे से है, तो उसका फायदा उठाकर आपको निरंतर गतिमान होना चाहिए। भाग्य का सपोर्ट भी मिला हुआ है, तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ अगर आपका जुड़ाव है, आज आप नए निवेश की ओर जा सकते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी महिलाएं जुड़ी हुई है, आपका जो विश्वास है, आपका जो अपने घर के प्रति संकल्पित स्तर है उसमें और वृद्धि होगी। उसी से यश मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती हुई आपके दिखाई देगी। तो साथ में ही व्यापारिक जीवन के साथ में जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, अगर आप अपने मित्रों के साथ में किसी व्यापार की शुरुआत कर चुके हैं, हल्की फुल्की कहीं पर भी कहासुनी की स्थितियां हैं, उसको इग्नोर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। जो भी जातक शिक्षा संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, एकाग्रता और साथ ही साथ में जो लक्ष्य की स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थितियां होती है वो भी आज आपके लिए यहां बनी हुई है। वृषभ राशि, सर्वप्रथम आप यहां दो पोजीशंस देखते हैं। एक तो स्थिति जो यहां निकल कर आती है वो ये है कि कहीं न कहीं आपके लिए इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए धनागमन की संभावनाओं के साथ ही साथ कुटुंबीजनों के तकरार की पोजीशंस भी बनी रहेगी, उससे आपको बचना चाहिए। कोई भी वैचारिक मतभेद होता है तो उसको त्वरित गति के साथ उजागर करने से आप थोड़ा सा खुद को रोक कर चलें। तो वहीं पर जो वाणी संबंधित कामकाज के साथ में महानुभाव जुड़े हुए हैं, कन्विंसिंग अप्रोच और कम्युनिकेशन की पावर, ये दोनों ही जो एक सार गर्भित स्तर के साथ में चलती हुई दिखाई दे तो व्यक्ति आसानी से अपने कार्य को अंजाम भी दे देता है। हिडन प्रॉब्लम्स जो परेशान कर रही थी
उसके ऊपर भी नियंत्रण स्थापित रहेगा। किंतु यहाँ राहु और चंद्रमा जब साथ में विराजमान हो तो व्यक्ति को अज्ञात भय के सिरों के साथ में भी लेकर चलते हैं। कितनी ही स्थितियां सुदृढ़ हो, कई बार व्यक्ति खुद की ही जो पोजीशंस है उसको नेगेटिव करने का प्रयास करता है, उससे भी आपको बचना चाहिए। आज ये ध्यान रखिएगा, भाग्य का सहयोग बना हुआ है, किंतु इसके साथ ही साथ में कर्म की लॉ भी लगातार स्थापित करके रखनी पड़ेगी। संतान पक्ष के साथ कहीं पर भी कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं आए, इस बात का आप विशेष स्तर पर ख्याल रखकर चलिएगा। स्व नियंत्रण भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। मिथुन राशि, स्वराशि भाव के भीतर जब चंद्रमा दोपहर के बाद यानी कि लगभग सुबह का अंतराल यह है 11:45, तो लगभग दोपहर की पोजीशंस आ चुकी होती है। उसके बाद जब विराजमान रहेंगे तो जो भी कार्य आपके विश्वास की वजह से अटके हुए थे या फिर कहीं ना कहीं हमको एक इग्निशन नहीं मिल पा रहा था, एक शुरुआत नहीं मिल पा रही थी, वो शुरुआत आज आपके साथ में रहेगी। तो वहीं व्यापारिक साझेदारियों के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये दिन विश्वास भरा कहा जा सकता है। कोई भी ऐसी नेगेटिविटी की पोजीशंस आपके लिए नहीं है। गृहस्थ जीवन के साथ में कोई भी व्यापार जो कि घर की स्थितियों के साथ में चल रहा हो या आपको उसके अंदर एक हिस्सेदारी के साथ में लेकर चलना रह रहा हो, मैं गृहस्थ जीवन की बात कर रहा हूं, तो उस स्तर के ऊपर इस दिन को आपके लिए काफी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। सामंजस्य भी जुड़ा रहेगा, तो वहीं कामकाज में रफ्तार भी आपके लिए पूर्ण रूपेण यहां स्थापित रहने वाली रहेगी। कोई ऐसी नकारात्मकता नहीं है, किंतु स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा आपको ध्यान रखकर चलने की यहां रिक्वायरमेंट है, ये जरूर आप ख्याल रखें। तो वहीं दूसरे लेवल पर यह भी हम समझ कर चलने का प्रयास निरंतर तौर के ऊपर करें कि शिक्षा के साथ में अगर आपका जुड़ाव है और उसकी व्यापारिक गतिविधियों के साथ में अगर आप चल रहे हैं तो यहां तकनीक को कैसे इन्फ्यूज करना है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उस गतिविधि को और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये सारी ही ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको करनी चाहिए और वो प्रवृत्तियां आपको आगे भी बढ़ाती हुई प्रतीत होंगी। भाग्य का जब व्यवस्थित सपोर्ट मिला हुआ हो तो व्यक्ति उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से करे। कर्क राशि, द्वादश भावस चंद्रमा है, खर्चों की स्थितियां अधिकता के साथ परेशान कर सकती है। अज्ञात भय के सिरे सामने बने हुए हैं, उससे भी स्वयं को अविचलित भाव से हटाने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि उससे बहुत ज्यादा परेशान आप नहीं हो। ऋण देने और लेने से व्यापारिक जीवन के अंदर बचें। कोई भी महत्वपूर्ण जोखिम भरा निर्णय अगर आपको लेकर चलना है जीवन के अंदर, कोई भी ऐसा निर्णय लेने की प्रक्रियाएं सामने आ रही है जहां पर रिस्क की कैलकुलेशन ज्यादा है, हो सकता है कि एक क्षण आसमान की ओर पहुंचा दे, दूसरा क्षण हो सकता है कि नेगेटिविटी के सिरों को भी काबिज कर दे। तो ये ध्यान रखें कि आज हम रफ्तार को थोड़ा सा थाम कर चलें, निर्णय की प्रक्रियाओं के अंदर अप्रोच को स्थिर करके रखने का प्रयास करना चाहिए। धन लाभ की जो फैसिनेशंस होती है शेयर मार्केट या कोई भी ऐसे अन्यत्र कामकाज के साथ, वहां पर भी आज आप कोई भी निर्णायक सौदेबाजी से बचते हैं तो ज्यादा बेहतरी बनी रहेगी। व्यर्थ के पराक्रम को दिखाना कई बार व्यक्ति के लिए एक नेगेटिविटी को भी जन्म देने वाला हो जाता है, उससे भी स्वयं को थोड़ा सा बचाइएगा। सिंह राशि के लिए जब एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश महत्वपूर्ण हो जाता है, या फिर कोई भी निवेश आपने कर रखा था उसका प्रॉफिट आप हासिल करना चाहते हैं, उस हिसाब से भी इस दिन को आप बेहतर मानिएगा। साथ में ही एजुकेशन की लाइफ में जो भी जातक जुड़े हुए हैं, मित्रों का सहयोग रहेगा। कोई भी नया इनोवेटिव अप्रोच आप अपनी एजुकेशन लाइफ में अपनाना चाहते हैं या फिर कोई ऐसे कार्य की स्थिति को भी साथ में थामना चाहते हैं जिससे कि फाइनेंशियल गेन भी हो, उस बारे में भी आप विचारशील हो सकते हैं। इस बात को पूर्ण रूप से अपने मन और मस्तिष्क में स्थापित करके रखें। गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी महिलाएं जुड़ी हुई है उनके लिए जो कामकाजी स्थितियों के अवसर सामने आते हैं, ये पूरा ही महीना मिला जहां पर जो है एक तरह से हस्बैंड वाइफ डुओ के बीच में व्यापार को लेकर कई चर्चाएं चली और अब लगता है कि हम उस और बढ़ सकते हैं। तो जब एक हामी की आवश्यकता हो और एक तरह से एक अप्रोच की रिक्वायरमेंट हो, हमको उस और कदम ताल जरूर करनी चाहिए। उस हिसाब से इस दिन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा बना हुआ है। साथ ही साथ
क्षमताओं के आंकलन करने के अंदर एक बहुत बेटर पर्सपेक्टिव है आपके लिए। इसका अर्थ यह है कि सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए इस दिवस के अंदर बिजनेस को लेकर कोई भी मेजर कमिटमेंट करना है उस और भी आप गंतव्यशील हो सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम कल्चर के साथ में अगर आपका जुड़ाव है, कोई भी मीटिंग आदि होती है, तो आपको अपनी जो प्रवृत्ति है, अपनी जो पोजीशन है, क्रिस्टल क्लियर अप्रोच के साथ रखने का प्रयास भी करना चाहिए। ये भी बात आप स्मृतियों में रखिएगा। कन्या राशि, जब चंद्रमा की स्थितियां दोपहर के बाद में दशम भावस्थ हो चुकी होगी तो आप ये पाएंगे सर्वप्रथम कि जो एक कॉन्फिडेंस का लेवल है उसमें एक बूस्टअप करने वाली अप्रोच है। वाणी के अंदर सारगर्भित स्तर बना रहेगा, जहां विश्वास भी है तो जहां मृदुभाषिता भी साथ आपके बनी हुई है। वहीं नेटिव प्लेस के साथ में जुड़ी हुई कुछ सुखद खबरें आपके साथ में उपस्थित रहेंगी, जो कहीं न कहीं आपके लिए एक बेटर पर्सपेक्टिव को भी क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही है। प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में जो भी जातक जुड़ाव रखते हैं, यहां जो एक तरह से मैनेज करने वाली पोजीशंस होती है उसमें भी एक बेहतर स्तर आपके लिए बना रहेगा। कहीं भी कोई ऐसी नकारात्मकता वाली पोजीशंस दूर दूर तक भी नहीं है। रचनात्मक क्षेत्र विशेष में जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये दिवस एक तरह से वरदान स्वरूप आ रहा है, यानी कि कोई भी नया ऑफर आता है, कोई भी नए आइडिया के ऊपर आप वर्क कर रहे थे, जो एक क्रैक होने वाली पोजीशंस होती है, एक क्षण के अंदर पूरी ही कहानी को तब्दील करके रख देती है स्थितियां, वो आज आपके सम्मुख उपस्थित हो सकती है। पिता के साथ किसी भी कामकाज में आपका जुड़ाव है तो यहाँ थोड़ा सा धैर्य के साथ चलने का भी आपको प्रयास करना चाहिए। वहीं पर स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में रक्त संबंधी विकार के साथ अगर पहले से परेशान रहे हैं तो आज भी थोड़ा अधिक ख्याल रखने की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। तुला राशि, भाग्य का समर्थित स्तर आज आपके लिए बना हुआ है, यानी कि जो एक तरह से भाग्य की स्थितियां सहयोग देती है उसके अंदर निरंतर आपके लिए वृद्धि उपस्थित रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में जो आपका पराक्रम और आपका हौसला है वो कई कार्यों को बेहद आसानी से परिपूरित करने वाला हो सकता है। कहीं पर भी बहुत ज्यादा विचारशील होने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। महत्वाकांक्षाओं पर जब नियंत्रण हो और व्यक्ति खुद के लिए हायर एजुकेशन में कुछ नए प्रोस्पेक्टिव्स को डेवलप करने का कार्य करे, उस हिसाब से इस दिन को भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। विदेश संबंधी किसी भी शिक्षा के अंतराल के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है तो उस हिसाब से भी शुक्र प्रधान राशि के जातक इस दिन को खुद के लिए महत्वपूर्ण मानकर चल सकते हैं, यानी कि कहीं न कहीं आपके लिए निर्णायक सौदे सामने आ सकते हैं। मित्रों और भाइयों के साथ व्यर्थ की तकरार से जितना बचते हैं, आध्यात्मिक चिंतन में थोड़े से डिस्टर्बेंसेस आपके लिए यहाँ परेशान करने वाले हो सकते हैं। वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहां एक बात के ऊपर गौर करने की रिक्वायरमेंट रहेगी कि व्यापारिक जीवन में आप ओवर कॉन्फिडेंस की पोजीशन को बिल्कुल भी न दिखाएं, उससे बचिएगा। वाणी पर भी नियंत्रण स्थापित रहे। नौकरी पेशा जीवन में जो कई बार मेंटल प्रेशर और मेंटल टेंशंस निकल कर आती है, ऊपरी स्तर के साथ में जो दबाव आता है वो व्यक्ति को कई बार मेंटल प्रेशर के साथ में लेकर चलता है और उस मेंटल प्रेशर के साथ में चलता हुआ आदमी ये सोचता है कि आगे क्या होगा। नौकरी पेशा जीवन है, हमारे साथ में बहुत सारी जिम्मेदारियां जुड़ी हुई है, क्या प्रोस्पेक्टिव निकल कर आएंगे। उस हिसाब से हम आपको ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखने की इस दिवस के अंदर आपको महत्वपूर्ण तौर के ऊपर आवश्यकताएं रहेंगी। इतनी स्थितियों से आपको विचलित होने से बचना चाहिए। गृहस्थ जीवन के साथ में जहां पर भी तलखियां निकले, हम खुद को झुक कर एक तरह से चलाने का कार्य भी करें तो ज्यादा बेटर प्रोस्पेक्टिव रहेगा। जो भी महानुभाव क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, आपको कोई भी अर्थ की श्रेणी की एक तरह से पोजीशंस को क्रिएट करना है, यानी कि फाइनेंशियल लेवल के ऊपर कोई भी कमिटमेंट किसी व्यक्ति से हासिल करना है तो उसमें आप धोखा नहीं खाएं, ये भी ख्याल रखिएगा। धनु राशि, सर्वप्रथम जब चंद्रमा की स्थितियां सप्तम भावस्थ रहे दोपहर के बाद में तो व्यक्ति अपनी सोच के संघर्ष से निकलकर ऊर्जावान हो पाता है। यह दिन उस हिसाब से एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि आपके लिए दिखा रहा है। गृहस्थ जीवन के जो स्वास्थ्य पक्ष की स्थितियां होती है उससे थोड़ी सी चिंताएं बनी रह सकती है। जहां पर भी कोई कर्ज की स्थितियां बनी हुई थी और उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, आज का
ये दिवस विशेष वहां थोड़े से उजाले आपके लिए लेकर आ सकता है। पराक्रम में वृद्धि है तो वहीं मानसिक सुख की स्थितियों के अंदर भी एक बेहतरी आपके लिए निरंतर तौर के ऊपर बनी रहेगी, जिसमें कहीं भी ऐसी कोई नेगेटिविटी वाली पोजीशन दूर दूर तक भी नहीं है। ये भी आप जरूर ख्याल रखकर चलिएगा, ये एक बात। तो वहीं पर कहीं न कहीं ये समझने की आवश्यकताएं भी है कि माता पिता के साथ में जो संबंधों के अंदर एक प्रगाढ़ता स्थापित हुई है गृहस्थ की वजह से, कोई और व्यक्ति विशेष की वजह से, उसमें कहीं पर भी कटुता नहीं पनपे, कम्युनिकेशन गैप नहीं आए, ये भी एक सारगर्भित तथ्य आपके लिए रहेगा। यहाँ पर मकर राशि, यहां आप देखें कि जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां होती है उसमें बिल्कुल भी लापरवाही आप नहीं करें, पहली बात तो इसका ख्याल रखकर चलें। वहीं पर जो भी महानुभाव शिक्षा संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन आपको परेशान कर सकता है। तो वहीं पर नौकरी और साथ ही साथ में शिक्षा की स्थितियां एक साथ में चल रही थी, वहां पर भी थोड़े से डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, तो खुद को धैर्य के साथ में लेकर चलना चाहिए आपको। किसी भी व्यक्ति विशेष की मदद करने से यहां हिचकिचाना नहीं चाहिए, एक कदम हम जरूर आगे बढ़ाएं और अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमताओं के साथ में किसी भी व्यक्ति विशेष की किस तरह से हम मदद कर सकते हैं, भले ही मानसिक तौर के ऊपर हो, आर्थिक तौर के ऊपर हो, उसके लिए भी जरूर हम आगे बढ़ें, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि, क्षमताओं के भीतर वृद्धि रहेगी। जो 2 दिनों से अज्ञात भय आपको परेशान कर रहे थे उससे बाहर निकलेंगे। आपका जो कैलिबर है वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाला रहेगा। लाभ की प्रवृत्तियों के अंदर वृद्धि है। कोई भी पुराना एडिक्शन जीवन के अंदर साथ में रहा है, जिसको छोड़ने के आपने प्रयास भी किए हैं, अब सफल भी हुए हैं और धीरे धीरे उस फ्रेम से हम बाहर भी निकल रहे हैं, तो खुद को रचनात्मक कार्य की ओर निरंतर तौर के ऊपर लगाएं, जिससे कि जो ये ऐसी नेगेटिविटी पनपी हुई थी, जो धीरे धीरे अब लाइफ से दूर होने लगी है, फिर से कहीं पर भी जीवन में प्रवेश करने वाली नहीं रहे। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा। तो साथ में ही प्रबंधन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, यहां आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, उस और भी जाना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी निवेश भी आपके लिए बहुत अच्छे स्तर के साथ में सामने आने वाले रहेंगे, ये भी एक तथ्यात्मक स्थिति। तो वहीं पर किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे जो कि प्रोफेशनल लाइफ में डेवलप हुआ, वहां से भी सुखद समाचार आपको मिलने की पूरी प्रक्रियाएं सामने रहेंगी, ये भी एक बेहतर अप्रोच है। तो वहीं मीन राशि, पराक्रम से जब चंद्रमा चतुर्थ की ओर प्रवेश करें तो व्यक्ति को सबसे पहले अपने अज्ञात भय के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। कर्म में विचलित करने वाली स्थितियां रहेगी। भविष्य के ऊपर स्वयं ही बार बार संशय लगाने का कार्य नहीं करें। निराशाओं के माहौल में जब भी आप खुद को घिरता हुआ पाएं तो एक मीटिंग खुद के साथ में जरूर करनी चाहिए, जिससे कि एक स्व वार्तालाप वाली जो पोजीशन होती है, इंटरनल कम्युनिकेशन वाली जो पोजीशन होती है, निराशाओं से निकालने में बहुत मददगार सिद्ध होती है। ऐसे स्तर में व्यक्ति को अपने पास्ट के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए कि हम कहाँ थे और आज किस रफ्तार के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी सारी ही पोजीशंस आपको नेगेटिविटी से बाहर निकालकर आगे बढ़ाने वाली भी होती ही होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी बड़ा कमिटमेंट करने से भी आज आपको यहां बचना चाहिए। तो ये था 27 अप्रैल 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ समय दर समय हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।